7 इंडिया, सच दिखाने की हिम्मत। कल्याणी महाजन आपके साथ, आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। जयपुर झोटवाड़ा करधनी के मंगलम सिटी के उद्यान में विजयदशमी के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्वयंसेवक एवं मंगलम सिटी के पुरुष, महिला व बच्चों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भूतपूर्व सैनिक सेवा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नल देवानंद एवं इलाके के प्रबुद्धजनों द्वारा कार्यक्रम को शस्त्र पूजन के साथ आरंभ किया गया। कार्यक्रम में अपनी बात रखते हुए कर्नल देवानंद ने बताया कि भारत के सनातनी संस्कृति में शास्त्र एवं शस्त्र का अहम स्थान रहा है, जहां पर एक तरफ शास्त्र नागरिकों को जीवन की सही दिशा निर्धारित करते हैं, तो दूसरी तरफ शस्त्र राष्ट्र एवं धर्म की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक माने गए हैं। उन्होंने आगे बताया कि आज के वैश्विक युग में जहां पर दुनिया में एक तरफ रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, दूसरी तरफ 7 अक्टूबर 2023 को हमास जैसे उग्रवादी संगठनों द्वारा निर्दोष नागरिक, बच्चों व महिलाओं के साथ बर्बरता की कहानी सामने आ रही है। राष्ट्र एवं नागरिकों की सुरक्षा हेतु भारत सरकार तथा भारतीय सेना के लिए आधुनिक हथियार की जरूरत का उचित साजो सामान बॉर्डर इलाके में तथा सड़कें, पोल एवं टनल का तेज गति से निर्माण कार्य बॉर्डर सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा रहा है। लेकिन 7 अक्टूबर के हमास हमले के उपरांत बड़ी संख्या में दुनिया के कई देश, संगठन व विभिन्न देशों में रह रहे नागरिकों द्वारा इजराइल द्वारा की जा रही कार्यवाही का विरोध देखने में नजर आ रहा है। ये सोचने की बात है कि हमास जैसे किसी भी संगठन, व्यक्ति का समर्थन किया जा सकता है जो निहत्थे नागरिकों पर गोलियां बरसाते हैं, महिलाओं के साथ बर्बरता व मासूम बच्चों का कत्ल करने के उपरांत बंदी बनाकर उन्हें अज्ञात स्थान पर कैद रखते हैं। ऐसी बर्बरतापूर्ण हमले की निंदा ही नहीं बल्कि उनको अंजाम देने वाले संगठन व व्यक्तियों को भी उचित सजा दिलाने के लिए पूरे विश्व को एकजुट होना चाहिए। यह देखने में आया है कि ईरान जैसा देश खुलकर इस्लाम के नाम पर ऐसे घिनौने कृत्यों को सही ठहराते हुए दूषित मानसिकता को सही ठहराने के साथ साथ दुनिया से समर्थन का आह्वान कर रहा है। भारत में भी देखने में आया है कि कुछ संगठन व राजनीतिक दल अपने व्यक्तिगत कर्म के अंतर्गत हमास द्वारा की गई अमानवीय बर्बरतापूर्वक हत्या व व्यवहार को सही ठहराने में मजबूर दिखाई दे रहे हैं, जो हमारे देश के लिए किसी भी नजरिए से सही नहीं हो सकता। मेरे देश के नागरिकों से आग्रह है कि भारत जैसे देश जो उग्रवाद का सबसे बड़ा भुगतभोगी रहा है, सबको एकजुट होकर भारत सरकार द्वारा लिए गए फैसलों के साथ एकजुटता दिखाते हुए निर्दोष नागरिकों की हत्या का विरोध एवं गाजा पट्टी में रह रहे मुस्लिम फिलिस्तीनियों को मानवीय सहायता भेजी जाने जैसे संतुलित फैसलों का समर्थन करना चाहिए। भारत सरकार को बॉर्डर सुरक्षा मजबूत करने के लिए बधाई देने के साथ ही देश में रह रहे नागरिकों से अंदरूनी खतरों से निपटने के लिए हमारे पारंपरिक दशहरे के उपलक्ष्य में शस्त्र पूजा की जरूरत को समझते हुए अपनी सुरक्षा के लिए सचेत रहने का आग्रह किया। कार्यक्रम में श्री रूप सिंह जी एवं धर्मगुरु श्री बाल व्यास व नव किशोर द्वारा अपने विचार रखे गए और नागरिकों से आंतरिक सुरक्षा के मद्देनजर शस्त्र पूजा की जरूरत पर भी जोर दिया गया। न्यूज़ 24/7 इंडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। आ गया है, भारत सही दिशा में है। तंत्र के लेवल पे हमारे हथियारों का हम जिस प्रकार से इन दरिंदों का मुकाबला करने के तैयार है, पर सरकार कुछ नहीं कर सकती। सरकारी तंत्र में नौकरियां करते हो तो और उनसे बेकार है, पेंशन लेके मौज करते हैं, तनख्वाह लेकर के अपने परिवार की सोचते हैं। आप जैसे जो व्यक्ति हैं जो राष्ट्र और धर्म की सोचते हैं, आपको सोचना पड़ेगा कि अस्त्र उठाने का समय है। वो अस्त्र सरकार कैसे उठाती है, समाज कैसे उठाता है, क्योंकि अगर आपके शहर में वैसे ही दरिंदे जैसे हमास जैसे अगर आकर के वो करने लगे तो आपकी पुलिस, वहां की सेना नहीं रोक पाई भाई। तो आपको तय करना पड़ेगा, आपके स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए हमें जो भी हमारी सनातनी संस्कृति है उसको उजागर करते हुए विजयदशमी के पर्व पर संकल्प लेना चाहिए कि जो हमारे धर्म और शास्त्रों में जो हमें ज्ञान और जो शिक्षाएं दिए, संस्कार दिए हैं, उसको आज के समय में क्रियान्वित करने का समय आ गया है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। एक बार पुनः आप सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन कि आप इस तरह के कार्य कर रहे हैं। और नवन किशोर जी, आपका विशेष मेरा आभार, आपके लिए मेरा नमस्कार। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। नमस्कार।